धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे बैठिया देख के हक हंसत हैं हम पर। कहे देखो इन विद खेल में बेलियां रहे क्यों कर। बेलियां रहे क्यों कर। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरस। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मूल मिलावे के अंदर धामधनी ने हमें अपने चरणों तले बैठा करके और हमारी सुरता ये नश्वर तन मिट्टी के जो पुतले हैं इनके ऊपर डाल दी। लेकिन मूल मिलावे में हम ऐसे सट के बैठ गए कि एक उंगली भी अंदर नहीं जा सकती है। तो राजी को बहुत हंसी आ गई कि इन तनों ने वहां नहीं जाना। सपने के तनों के अंदर यहाँ की सुरता जाएगी और वो तुम उसको सब कुछ भूल जाओगे परम धाम की बातों को। क्योंकि जो अब चर्चा कल भी चली, जो आज भी चलने जा रही है, सुंदर साथ जी, ये हमारी दूसरा सागर है, नीर सागर, रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर, जो दक्षिण दिशा में आया है। इसके अंदर लहरें कौन है? असली तन जो मूल मिलावे में बैठे हैं वो है लहरें। समझाने के लिए ये बात कही जा रही है क्योंकि ये सपने की बुद्धि सागर से ऊपर और किसी को नहीं मानती। सागर जितना विशाल है, इसलिए राजी महाराज की उपमा तो सागर के सामने भी देनी एक यहाँ की मूर्खता है। जितने बड़े विशाल, जितनी बड़ी साहिबी हमारे धाम दुल्हा की है, यहाँ की बुद्धि समझ जाए, इसलिए उनको सागर की उपमा दी जा रही है कि वो सागर के समान है और जो हमारे असली तन है वो उनकी लहरें हैं। हमारा ये रिश्ता है, सागर और सागर की लहरें। विकार का तो कोई मतलब ही नहीं है वहां। सूरज और सूरज की किरणें, क्या सूरज की किरणें सूर्य की बीवी हैं? लेकिन कहने के लिए किरणें निकल आई, सूरज निकल आया। अब ये बात इस जगह आकर के जो हमारे असली तन की नजर है उसको आत्म कहते हैं, ये बात हमें समझनी है। असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। आत्म में से राजी ने इश्क खींच लिया और राजी के दिल रूपी पर्दे पर यह खेल चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका में हैं, हम इंडिया में हैं, अलग अलग शहरों में हम यहाँ बैठे हैं। अब इस आत्म को लहर बनाना है राज्य की, तो ये लहर कैसे बनेगी ये विशेष चलेगा। उसमें मैं विजय नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मैं मिट्टी का पुतला नहीं हूं। सरकार साहब के होते हुए भजन दो बोले जाते थे। एक भजन की लाइन सिर्फ मैं बोलूंगा, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। हम जब ये जीव नहीं है तो मैं हूं क्या? जो जिंदगी हमने मिटानी है जब तक हमने रहना है। मैं तो धाम धनी जी की अंगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, अब करूं माया का संगना। मैं तो धाम धनी जी की अंगना। मैं जीव नहीं हूं जो शरीर को चला रहा है, मैं विष्णु भगवान का अंश भी नहीं हूं। ये भाव लेके जीना है। मैं कौन हूं? मैं एक प्राणनाथ जो मूल मिलावे में बैठा है उसकी लहर हूं,
उसकी अंगनाओं जो आज हमारे से गंदी बात गलत बात बोले, गेट आउट। तब आपको ये बात समझ आएगी। जो ये समझेगा मैं जीव हूं, मैं विकारों में पड़ा हूं, मैं ये शरीर हूं, उसको ये चर्चा समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मार्फत की गहरी चर्चा आज होने जा रही है। और लहरी सुख सागर की, सागर राजी महाराज कहने के लिए, समझाने के लिए, और लहरें उनकी आत्माएं। अब ये भाव पहले सुन लिए, इस प्रकरण का सार जो कि दर्द भरा है उसको गाने जा रही है ईशा बहन अबोर सुंदर साथ। तो पहले उनका ये भाव सुनिए बड़े दिल दे के, फिर ये चर्चा को समझना होगा। ईशा बहन बेटे आप बोलो, भाव शुरू करो। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। लहरी सुख सागर की, लहरी सुख सागर की, लेसी रूहे अरस, लहरी सुख सागर की, लेसी रूहे अरस, या के स्वरूप या को देख सी, या के स्वरूप या को देख सी, जो है अरस परस, या के स्वरूप या को देख सी, जो है अरस परस, लहरी। सागर की लेसी रूहे अरश। अब
में तुम हो कम लहरी। जो रूहे अर्श अजीम की सो मिलियो लेकर प्यार। जो रूहे अर्श अजीम की सो मिलियो लेकर प्यार। ए बानी देख फजर की सबे हुजो खबरदार लहरी लहरी। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुले बका द्वार। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुले बका द्वार। रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार। रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार लहरी सुख सागर की लहरी। श्री महामती कहे मेहर की। श्री महामती कहे मेहर की। रूहो आवे एक नजर। श्री महामती कहे मेहर की। रूहो आवे एक नजर तो तब ही रात को मेट के तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजल तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे। तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे करे फजल लहरी सुख सागर की लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश या के स्वरूप या को देख सी या के स्वरूप या को देख सी जो है
पारस परस लहरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज की चर्चा उसी को समझ आएगी जो आज ये समझे ना मेरी कोई पत्नी है, ना मेरा कोई पति है, ना मेरे बच्चे हैं। मैं जब शरीर नहीं हूं तो मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं कौन हूं? मैं तो धाम धनी जी की अंगना। जो आत्म भाव लेगा वो इस चर्चा को समझ सकता है। ईश्वरी और जीव को तो छोड़ ही दो। जिनके असली तन मूल मिलावे में है उनको इस चर्चा की समझ आएगी, बाकी तो हंसी उड़ाएंगे। इसलिए जो आत्म परम धाम की है वो इसको ध्यान से सुने। अंगना भाव से उसको जीना होगा हमेशा जब तक उसका तन है। वो जीव भाव शरीर भाव में जिएगी तो ये चर्चा समझ ही नहीं आएगी। लहरी असली तन सागर की लहरें हैं, राज्य की लहरें हैं। ये हमारा रिश्ता है और इसको अब कौन लेगा? लेसी रूहें अरश, जिनकी आत्म इस मिट्टी के तन पर उतरी हुई है। असली तन की नजर को आत्म कहते हैं और राजी ने उस आत्म से अंदर से इश्क निकाल के उस नजर को इस मिट्टी के पुतले पे डाला है। अब जब उसकी आत्म को धाम धनी सतगुरु के रूप में, सरकार साहब के रूप में हमें जगाया तो उन्होंने जो हमें समझाया उसको समझना है। अब हमारी आत्म असली तन को देखेगी। समझ लीजिए पहले भाव, या के स्वरूप या को देख सी। क्या मतलब है या के स्वरूप या को देख सी? हमारी आत्म असली तन को देखेगी, क्योंकि असली तन किसके अरस परस है? जो है अरस परस। अभी हमारी आत्म राज्य के अरस परस होना चाहती है। हमारी आत्म असली तन को देखना चाहती है, लेकिन उससे पहले ये हमें समझा रहे हैं जो असली तन मूल मिलावे में बैठे हैं वो धाम धनी के अरस परस है। वो सारा सुख परम धाम में राज्य का लेते रहे हैं और फिर उठने के बाद लेते रहेंगे। अब जो आत्म यहाँ आई है राज्य की पहचान करने के लिए, पहले उसको अपना ये शरीर, ये जीव भाव खत्म करना होगा। आत्म स्वरूप होकर के ऊपर उठेगी तो हमारी आत्म असली तन को देखेगी। नहीं तो आत्म कभी भी असली तन को नहीं देख सकती। ब्रिज में ये लीला नहीं हुई, ये वाणी नहीं आई थी। रास में ये लीला नहीं हुई क्योंकि ये वाणी नहीं आई थी प्राणनाथ जी के मुखारविंद की। सदगुरु देवचंद जी के समय ये वाणी नहीं आई थी। इसको लेके खुद धाम धनी श्यामा जी के दूसरे जामे में इंद्रावती जी के अंदर आकर के बैठक करी है तो समझा रहे हैं कि आत्म अपने अरस परस होएगी, असली तन को भी देख सकती है और राज्य को भी देख सकती है। कब देखेगी? जब वो अंगना भाव से चलेगी। जो अभी आपको भाव बोला, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, ये सरकार साहब के समय से भाव लगातार बोला जा रहा है, जिसको हमारे ऊपर फिर पर्दा डाल दिया राज्य ने। और दूसरा भाव बड़े ध्यान से, ये भी सरकार साहब इसको बड़े ध्यान से सुनते थे और इसके अर्थ बताते थे। काफी चर्चाओं में ये दोनों भाव चलते थे। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बान खुद को भूली है जो रू
उसका है बस तू ही तू। इसमें कोई जीव भाव नहीं आना चाहिए कि मैं शरीर हूं, मैं विजय हूं, मैं जीव हूं। नहीं, अर्जी कौन कर रही है? आत्म दुल्हन बन के कर रही है। तभी तो वो असली तन के अरस परस हमारी आत्म कैसी होगी, असली तन को कैसे देखेगी? अगर विजय जाएगा परम धाम, जा ही नहीं सकता। ये 9 तरह की भक्ति दुनिया वालों की है। दास करे प्रणाम, सखा करे प्रणाम, परम धाम में उसकी प्रणाम नहीं पहुंचेगी। अंगना करे प्रणाम तो प्रणाम पहुंचेगी। मेर के सागर धनी, मैं लहर हूं आपकी। लहर कौन? ये विजय जीव या परम धाम की आत्म? समझिए, मेरे के सागर धनी, मैं लहर हूं आपकी। आत्म कह रही है विरह में, इश्क देखा आपका, साहिबी देखी आपकी। अब तो बस है ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां। ये आत्म कह रही है, जीव को खत्म करना है। तब हमारी आत्म, अब तो बस है ये लगन, देखूं अपना मूल तन, जो है बका में जहां। ये भाव है, ये भाव लेना है, तब ये प्रकरण समझ आएगा। या के स्वरूप या को देखसी, हमारी आत्म असली तन को देखेगी, क्योंकि असली तन ही परम धाम में राज्य के अरस परस है, जो चौपाई भी कर रही है, जो है अरस परस। जो असली तन है वो राज्य के अरस परस है। अब जो आत्म या भूडे जीव के साथ आ गई, जीव ने आत्म को अंधे, जीव ने आत्म को अंधा बना दिया, जीवे आत्म अंधी करी। जीव ने आत्म को अंधा बना दिया, कुकर्मों में, गलत कामों में डाल दिया। इसलिए आत्म कब उठेगी? जब किसी की कोई गंदी बात गेट आउट, सुनेगी नहीं, कान बहरे, आंखें बंद, मुंह में कोई गलत बात नहीं, तब ये समझ आएगी। नहीं तो चर्चा अंदर जा ही नहीं सकती। जो ये समझेगा मैं शरीर, मेरा पति, मेरे पत्नी, अंगना भाव बिना लेकर के रिझाना है प्रीतम को, तब हमारी आत्म असली तन को देखेगी। बताइए ये चर्चा कौन सुनेगा? मधु बहन ने तो कह दिया चर्चा करो सागर की। इस चर्चा को समझने के लिए परम धाम की निज बुद्ध चाहिए। कौन अपने जीव भाव को, अहंकार को, मैं को खत्म करेगा कि ये जो जितनी भी यहाँ आत्माएं हैं जिन्होंने तारतम्य ले लिया, ये राज्य है। बताइए कौन मानेगा? राज्य ने तो परम धाम को हंसी आ गई जब खेल दिखाने लगे, हक हक को देखत, कि मैं अपने को ही खेल दिखा रहा हूं। आज ये आत्म कैसे समझ लेगी कि सामने बैठा हुआ सुंदर साथ राज्य महाराज है? ग्रंथों में तो कह दिया ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। मुंह से ही तो हम बोल रहे हैं, कह ही तो रहे तोते की तरह। क्या हम समझ रहे हैं ब्रह्म मुनि राज्य है? या जो हमें चर्चा, जिसके सामने हम बैठे हैं, जो दर्द ले रहा है, उसको क्या हम राज्य का स्वरूप मानने को तैयार है? ये जीव, यहाँ के देवी देवता हमें मानने ही नहीं देंगे। इससे ऊपर तभी हम उठेंगे जब ये पूरा सब कुछ भूल जाएंगे। बिल्कुल एकांत में बैठकर ये एक एक सखी अपना मंथन करे, तब ये चर्चा, ये सागर श्रृंगार की उतरती है अंदर। क्योंकि असली तन अरस परस है। अब आत्म को अरस परस करना है तो भूलना होगा शरीर को। तभी तो असली तन, ये आत्म असली तन को देखेगी और राज्य के अरस परस होके जब तक जिंदा रहेगी, परम धाम के सारे सुख। और फिर शरीर भी चलेगा।
देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, नींद टूटती है तो सपना टूटता है। राजी ने नींद हमारी उड़ा दी, सपना चल रहा है। नींद उड़ा दी इसी प्रकरण में आएगा, नींद उड़ा दी सपना चल रहा है, और सपने में देखना हक। नींद सपना कब तोड़ेंगे राजी? असली तन को जब उठाएंगे तब सपना टूटेगा, नहीं तो यहाँ पर जब नींद उड़ गई तो हम बिस्तर से उठ जाते हैं। राजी ने नींद तो उड़ा दी, और ये मिट्टी हमें जागृत किया, आत्म को जीव से ऊपर उठाया, और कह रहे तू तो मेरी अंगना है, तू ये शरीर नहीं है। ये भाव लेकर के ये चर्चा समझ आएगी। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, ये जो मिट्टी का नकली तन हमें दिया, असली तन मूल मिलावे में, ये जो स्वरूप सुपन के, ये जो सपने वाला तन है, इसके बीच में क्या आया है? असली तन की नजर। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो ए दिल उन दिल मो। राजी ने हमें समझाने के लिए क्या किया? अरश तन के दिल की गांठ इस जीव के साथ कह दी। लेकिन कह रहे हैं सिर्फ कहने के लिए ये दिल है, कहने के लिए गांठ लगाई है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए ये माया क्या है और राजी क्या है। तन अरश तन बीच में, और कहने को ये दिल है, सिर्फ कहने के लिए, समझाने के लिए इस दिल की उसके साथ गांठ लगा दी है, पर अरश दिल तो परम धाम में है। और राजी कहते हैं मेरी मेहर समझो, महामती जी से कहलवा रहे हैं। महामती जी कह रही हैं राजी की मेहर देखो, इन गंदे तनों के साथ दोस्ती कर ली, और यहाँ आकर के फिर भी कह रहे हैं पहले मेरी दोस्ती, पहले मैं तुम्हारे से प्यार कर रहा हूं, फिर तुम एक बार साध करो मुझको तो मैं 10 बेर करूं जी जी। इश्क किसका बड़ा हुआ? अब कह रहे हैं ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से हमने अपने दिल में बसानी है। असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। वो पहले राजी के सुख ले रही थी, अब राजी ने इश्क खींच लिया और उस नजर को इसके साथ जोड़ दिया। अब किसके अंदर हिम्मत है कि जो आत्म जिसके अंदर इश्क नहीं है उसके अंदर इश्क भरे, ईर्ष्या द्वेष नफरत को बाहर निकाले। ये ब्रह्मांड तो ईर्ष्या द्वेष का है। पहली चौपाई ले लो, हवे पहला मोजलनी को बात, तेता दुख रूपी रात। दावा नल क्या है? ईर्ष्या द्वेष की भटियां हर एक के अंदर चल रही हैं, खूब हमारी लहरें चल रही हैं ईर्ष्या द्वेष की। निंदा चुगली की मजा इसी में आता है, स्वाद इसी में आता है। ये जीव भाव खत्म, ईर्ष्या द्वेष खत्म, विरोध खत्म, निंदा चुगली खत्म, तब आत्म देखेगी असली तन को। और ये कौन कर पाएगा? तब उसका सूत कटेगा, नहीं तो उसका सूत ही नहीं कटेगा। ये है इस प्रकरण में सुंदर साथ जी जो समझना है। इतनी गहरी चर्चा, वे देखे हमको ख्वाब में वे असल हमारे तन, हमारे असल तन मूल मिलावे में, उसकी नजर जिसके अंदर इश्क राजी ने खींच लिया उसको यहाँ डाला है। अब कह रहे आत्म में भरो इश्क, आत्म में से निकालो जो जीव भाव है। आत्म का असली तन कहाँ है? असली तन है परम धाम, जिसको पर आत्म कहा गया, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। इसका क्या अर्थ है? आत्म पर आत्म वाला भाव लेके राजी के साथ आनंद ले। क्या आज हम ले रहे हैं? नहीं ले रहे, तो अभी हमारी आत्म नहीं जागी, अभी हम जीव भाव में जी रहे हैं। एक एक शब्द इतना गहरा है जिसको बिरहन ही ले सकती है। जब वो विकारों को छोड़ देगी, सब अवगुणों को छोड़ देगी,
सब कुछ छोड़ेगी, एक अंगना भाव से चलेगी, तब ये चर्चा समझ आनी है। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वे नजर। अब हमारी आत्म, उन्हीं अंतर आंखें तब खुले। किसकी अंतर आंख कब खुलेगी? आत्म की। जब इशक आ जाए और असली तन वाला भाव हमारी आत्म में आना शुरू हो जाए कि ये जो सामने है ये मेरे साक्षात धाम दूल्हा है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, पूरा भाव कि जो मूल मिलावे वाला है सिर्फ मेरा नाता उसके साथ है। क्यों चौपाई कह रही है, उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वह नजर। क्या मतलब? असली तन वाली, जो हमारे असली तन है, वो राज्य के अलावा किसी और को देखते थे? समझने की बात है ना। परम धाम में हम इश्क में कितने गर्क थे। राजी कह रहे हैं वो अक्षरधाम है, आज तक हमें अक्षरधाम हमारे कान में नहीं गया। क्यों? इतना इश्क रात भर राजी उड़ेलते हैं और दिन भर श्यामा जी उड़ेलती हैं। चौपाई भी बताई ना, सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे, तो राजी के नेत्रों से सारी रात इशक ही इशक रूहें उड़ेलती रहती हैं। जैसे उखरा, जमुना जी कहाँ से प्रकट होती है? उखराज पहाड़ से। महानद कहाँ से प्रकट होता है? मानिक पहाड़ से। इनका जल लगातार बहता रहता है, कभी अंत होता ही नहीं है। ये परम धाम की बात। उसी तरह से राज्य का इश्क लगातार पूरी रात चलता रहता है, और सुबह हुई श्यामा जी का चलता रहता है। और वो भी चौपाई सनंद प्रकरण 36 36, चौपाई नंबर 36। ये है जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब जिनसे जिनस मिलाइए। कि कौन सी चौपाई राज्य ने कहां छिड़की है, उसको कौन पकड़ेगा? परम धाम की आत्म, कि मेरे धाम दूल्हा प्रीतम ने कौन सी चौपाई कहां डाली। नूर हक के अंग का होवे एक ही ठोर। परम धाम में सारे इश्क के बंडल राजी श्यामा जी को दे देते हैं सुबह, जब तीसरी भूमि में आते हैं। जब कब देते हैं वो भी सुन लीजिए। अरश मिला वाले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। सागर ग्रंथ 141 नंबर चौपाई। अरश मिलावा ले चली। तब जब रांची सबसे पहले श्यामा महारानी को देते हैं, पूरा इश्क दे देते हैं, और वहां से इश्क इत थे दूजे पसरे, वहां से हम उनके अंग हैं श्यामा जी के, तो दिन भर पूरा इश्क श्यामा जी उड़ेलती रहती है। ये अब जब हम वो नजर अब आत्म में कब आए? जब वो सोचे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यहाँ का इतना भी अगर मैंपना आ गया, जो कच्छू कापा रखे तो अखंड सुख ना चखे। जिसने इतना भी ले लिया ना मैं, जब तू है नहीं, राजी कहते हैं मैं अंदर तब आऊंगा जब तू भी बाहर निकल। जब ये मैं भी निकल गई और परम धाम का अहंकार वाणी आने के बाद भी नहीं रहा, हम कुछ नहीं है। हमें देने वाले कौन? एक सरकार सतगुरु, जिनके अंदर राज्य खुद बैठ के हमें दिया। तो किस लिए हम अपना ध्यान करवाएं, सुंदर साहब को अपनी फोटोएं दें? किस लिए? हमारे पास क्या था? हमें देने वाला कौन? सरकार साहब का चेहरा हटाओ तो पीछे राज्य खड़े हैं। ये सारा कुछ देने वाला कौन है? हमने तो 400 साल पहले प्राणनाथ जी को देखा तो हम तो भूले हुए हैं, नहीं तो हम तभी जाग जाते। हमें देने वाला जो है वही हमारा राज्य। लेकिन फिर भी सरकार साहब ने क्या कहा? मैंने 5 मिनट की सीडी, बड़ी गहरी बात है, मधु बहन वर्षा बहन इन दोनों को भेजी है।
सिर्फ 5 मिनट की है। उसमें स्पष्ट क्या बताया गया है? शेरपुर वाले महाराज जी ने सरकार साहब को ये बात बताई थी कि मेरे को तुम क्या पहचानते हो, मैं तेरा सतगुरु नहीं हूं, मैं मूल मिलावे वाला प्राणनाथ हूं। ये सीडी 5 मिनट की है, मैंने भेजी है। और उसमें क्या, उसके बाद सरकार साहब ने कभी भी अपने सतगुरु को ये नहीं लिखा मेरे सतगुरु, क्या लिखा? मेरे धाम के दूल्हा, और नीचे लिखा मैं आपकी अंगना। और ये कब तक लिखा ये भी उन्होंने बताया, जब तक महाराज जी थे। उसके बाद उन्होंने कहा रोज रोज सतगुरु नहीं बदलना। उसके बाद अपना लिंक मूल मिलावे के साथ सीधा जोड़ लेना। जो हम रोज बोलते हैं सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो न जाए, हमारी आत्म का सनमंद डायरेक्ट मूल मिलावे वाले से है। और ये आत्म कब देखेगी? जब उसको ये लगेगा कि पर आत्म का पूरा इशक आत्म के अंदर भरना है। एक रस हो ये इशक सो, चले प्रेम रसपूर, फेर प्याले लेत है श्याम श्यामा जी हजूर। जितना इश्क असली तन में है, लाइए आत्म तो यहाँ है, उसमें इश्क नहीं है, उसके अंदर इश्क पूरा भरना है। तो जब हम कुछ नहीं है, एक राज्य मूल मिलावे वाले हैं, और मेरी आत्म में पूरा इश्क, जैसे हम असली तन राज्य को परम धाम में रिझाते थे और रिझाते रहेंगे, वो भाव आज आत्म ले, पूरा दर्द लेके, एक पल भी राज्य नहीं है तो बिरहा ले इंद्रावती की तरह। तब हमारी आत्म की जागृति है, तब हमारी आत्म राज्य को देखेगी, तब असली तन को देखेगी। जो 4 चौपाइयां बताई हैं, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको बिरहा में अकेले बैठ के उनको देखना है, निहारना है। आत्म को राज्य के नेत्रों के साथ नेत्र मिलाने हैं, जीव भाव छोड़ के। जीव भाव आ गया तो नेत्र नहीं मिलेंगे, खाली हम कहनी में रह जाएंगे। मैंने 4 बार नेत्र ये चौपाइयां पढ़ ली। रहनी में आने के लिए जीव भाव खत्म। ये वो प्रकरण है, कैसे समझ आएगा? उतना इश्क पर आत्म वाला इश्क आत्म में भरना है, सब कुछ भूलना है। तभी तो 21 घंटे सतगुरु देवचंद जी मंदिर में रहते थे। इंद्रावती जी ने लोक लाज मर्यादा छोड़ी, पत्नी को उठा के ले गए। क्या उन्होंने चर्चा बंद कर दी या रोते रहे? और यहाँ के देवता तो राम भगवान सीता माता को जब ले गए तो बिरहा करते रहे। कहीं लिखा हुआ है कि इंद्रावती की आत्म ने बिरहा किया अपनी पत्नी के लिए? किसके लिए बिरहा करते रहे? राज्य के लिए। वो भाव लेना है तब ये प्रकरण चलता है, क्योंकि ये सागर किसका है? रूहों का है। दूसरा सागर नीर सागर हमारा है। तो हमें तो ये बात राज्य समझाएंगे, तभी तो आत्म पर आत्म को देखेगी और तभी तो राज्य से बात करेगी। इसलिए बड़े ध्यान से, उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब देखे वह नजर। जैसे असली तन वाली नजर दूल्हा को देखती है, उनके ऊपर फिदा होती है, उनके लिए तैयार होती है। सुबह नहीं देखा राज्य मेरे साथ नहीं पड़े हुए, एक खिन का चैन दौड़ के रंग महल रंग पर वाली मंदिर में, और श्रृंगार वैसा जैसा धनी जी के मन को भावे। आरती उतारनी है तो एक वाला जी, किसी और को देखना ही नहीं। और सखियां भी राज्य के स्वरूप हैं, उनके साथ प्रेम की बातें, कोई और बात ही नहीं है। तब ये आत्म की नजर खुलेगी, क्योंकि जीव जब शरीर से निकलता है ना वो औरत है ना आदमी है, और ये तो आत्म की बात है। इतना भी विकार इस आंख में नहीं होना चाहिए, इतना भी, जरा भी। क्या लिखा है? ए निध निर्मल अति घनी, दियो साथ ने साथ, कोमल चित्त का, कोमल बिल्कुल कोमल। हल्का सा भी आ गया ना, एक नए पैसे का करोड़वां हिस्सा भी, ये सोचना। मैं अपना
या विकार, एक नए पैसे का करोड़वा भी राजी दियो वक्त नहीं मिलेगा। इतना निर्मल ये है रहनी। फिर मिले, फिर राजी मिल जाएंगे, असली तन को भी देख लेंगे। ये करना है ये, क्योंकि दूसरा सागर हमारा है। अंदर चुभे जब रूह के, तब इतई बैठे बक्का घर। जब आत्म में चुभ जाए, इत ही बैठे घर, फिर हम यहाँ नहीं होंगे। इत ही का क्या मतलब? हमारी आत्म परम धाम में आनंद लेगी पूरा। जब अंदर चुभे, जब चुभे तब ना, पढ़ने को पढ़े, अंदर चुभे जब रूह के, हो गई चर्चा नहीं। तो रहनी में, वाक्य में ही सदगुरुदेव चंद जी के हमेशा आंखों में आंसू आते थे जबकि श्रीमद् भागवत सुनते थे। प्रतिबिंब की लीला रास की ब्रिज के सुन के आंसू आते थे। और ये तो दर्द भरी परम धाम की चर्चा जो हम वाला जी के साथ परम धाम में करते रहे, उनको सुन के दर्द नहीं आता, कलेजे घाव नहीं लगता, कलेजा फटता नहीं, आंसू बहते नहीं। परिवार के लिए आंसू बहते हैं, बच्चा बीमार हो जाए उसके लिए आंसू बहते हैं, रात भर नींद नहीं आती, बच्चे को कुछ ना हो। तो ये तो जीव भाव में जी रहे हैं। राज्य के लिए आंसू बहाने हैं कि हम अरश अजीम से आ गए। अरश की खिलवत भुला कर आई रूए आपकी, अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की। अरश की खिलवत भुला कर आई रूए आपकी। और राज्य की मेहर देखो, एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछड़े हुए, तुरंत थामा हाथ मेरा ये खुदाई आपकी। राज्य की मेहर देखो, वो अपना इश्क निभा रहे हैं और हम जीव भाव में जिए जा रहे हैं। तो राजी नहीं मिलेंगे, कहने को हम कहेंगे कोट करो बंदगी बाएं रो निर्मल। पढ़ लो, 12,000 पाठ पढ़ लो। तोलो पीऊ ना पाइए, जोलो ना साधे दिल। दिल तो दुनिया वालों को दे रखा है, परिवार वालों को दे रखा है। ये दिल हटाओ सबसे, तब धनी का मिलन। वो कह रहे तू भी निकल बाहर, तब मैं आऊंगा तेरे दिल में। तो फिर बाकी पहले परिवार जो अंदर भीड़ लग रही है कचड़े की, पहले उसको तो निकालो। कौन साला, कौन बीवी, कौन बच्चे, ये निकालो। निकाल सकते हैं हम, तब मिलेगा वो प्रीतम, नहीं तो नहीं। हाँ जी। सूरत उन्हों की हम में, ये जुदे जुदे हुए जो हमें। ये 12,000 रूहों को अलग अलग जुदे जुदे फेंक दिया राज्य ने, क्योंकि ब्रिज राज के बाद हमारी डिंगे खत्म नहीं हुई। क्या दिखा लिया आपने? अच्छा, राज्य ने कहा ठीक है, मुझे चैलेंज करती हो ना, अब एक को एक के साथ नहीं मिलने दूंगा, प्रणाम भी नहीं करने दूंगा, इतना विरोध भर दूंगा तुम्हारे अंदर। क्योंकि हमने कहा ना, हमने तो पूरी माया देखनी है। तो माया की तो ये हाल है, एक दूसरे के साथ कोई नहीं, बिल्कुल पूरा राज्य ने रज के माया दिखा दी। परम धाम के आत्माओं में विरोध बढ़ा दिया, प्रणाम कर नहीं रही और परम धाम में गलबैया डाल के बैठे। ये सारी बातें खिलवत के अंदर है, जो शनि इतवार को रात को चर्चा चल रही है। धीरे धीरे वो भी चल रही है और सागर की ये सुबह चल रही है। तो अब एक एक शब्द को सुनना है। सूरत उन्हों की हम में, आज हम जुदे जुदे क्यों हो गए? राज्य ने हर एक की लीला अलग अलग, 12,000 आत्माओं की लीला अलग अलग, अलग अलग जागनी है हर एक की। जैसे जैसे परम धाम में असली तन में
हमारी चाहना पूरी होती जा रही है। राजी किसी ना किसी के थ्रू हमारे अंदर से विकार हटा के हमें निर्मल करके अपने चरणों से बराबर ज्यादा प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हर रूह की मर्जी है वो सूत कितना काटेगी, शेर भर काटेगी, 200 ग्राम काटेगी, या फिर भी लड़ाई झगड़े में पड़ती रहेगी। ये रूह ने सोचना है। राजी अब अंतिम पुकार में सबको सब कुछ समझा रहे हैं, एक एक शब्द, कि इस चौपाई का निज बुद्ध से क्या अर्थ निकलता है। और ये हमें भी तब समझ आएगी जब यहाँ की बुद्धि, जागृत बुद्धि छोड़ के राज्य के दिल की निज बुद्ध लेंगे। ये जो बातें करें हम सुपन में, सो करावत हक हुक्म। और ये जो बातें सपने में हम कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है? खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म सिर लेवे। करार हाजी रहे हैं, हुक्म को आगे खड़ा कर दिया है ताकि ईश्वरी जीव मेरे को ना पहचान सके, मोमन पहचान ले कि इसके तन में राजी खुद बोल रहे हैं। तो इसलिए सरकार के भी हमने तन को देख लिया, जो समझाया हमने समझा नहीं, इसलिए आज हमारी दूरी मूल मिलावे वाले से दूरी बनी हुई है। जो कराता कौन है? राजी खुद मूल मिलावे से करा रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर पे टोना कर रखा है, हमारे जैसा तन ले लिया हमारे सतगुरु महाराज ने। तो इसलिए हम उनके तन के अवगुणों को देखते, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, और असली चीज को लिया नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। बीच असल तन और सुपने पटनी दई का था। अब असली तन परम धाम में और जो नजर है वो सपने में भेज दी। अब दोनों के बीच पर्दा राजी ने जो रखा हुआ है, अब ये पर्दे को हटाओ, आत्म के अंदर पूरा इश्क भरो, तो ये पर्दा हट जाएगा। सो नींद उड़ाए सुपना रखा, ए देखो किया हक का। अब राजी ने क्या किया? नींद उड़ाए सपना रखा। ये अभी बता भी दिया ना, अब चौपाइयों से समझ लेना, क्योंकि जो बात है वाणी की चौपाई से है। नींद उड़ाए, नींद हमारी उड़ा दी। नहीं तो क्या कह रहे हैं अगली चौपाई में? कह रहे हैं कि भाई नींद जब उड़ जाती है तो सपना भी खत्म हो जाता है। राजी की कार्य अनहोनी को होनी कर दी, है ना, अनहोनी को होनी कर दी। किस लिए? ताकि हमें पूरा खेल अच्छी तरह समझ आ जाए। नींद उड़ा दी हमारी, और सपने वाले तन से कह रहे हैं अब देखो मेरे को मूल मिलावे में, ये सपने का मिट्टी वाला तन है, कहते हैं आओ परम धाम, देखो अपना असली तन, देखो मेरे को, मैं मूल मिलावे में तुम्हारा धाम दूल्हा बैठा हूं। ये है नींद उड़ाए सपना राख्या। नींद उड़ा दी, अब वाला जी क्या जी, आजा 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 आजा, आवाज लगा रहे। बाहें फैला के मैं खड़ा हूं, वाणी में लिखा है, मैं तो बाहें फैला के इंतजार कर रहा हूं। मैंने तुम्हारी नींद उड़ा दी, सपना रखा है, और सपने में आओ अब मेरे पास, मैंने तुम्हें सारी बातें भी समझा दी। देखो कौन आगू आवे दौड़ती लेके मेरा इश्क। ये खिलवत के अंतिम प्रकरण में बातें आएंगी, एक से एक बढ़कर बातें आएंगी। देखो अब कौन दौड़ आवे, कि दौड़ के आओ, अब मेरा इश्क लो और आओ मेरे गले से लग जाओ। जो हम रोज बोलते हैं, कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजिए हाथ विलास। अर्जी होती है ना, पिया तुम हो तो ऐसी, हम भी को पिया जी तुम हो तो ऐसी ही कीजिए। जरा अकेले बैठ के सोचना इसका अर्थ क्या है। रो रो के पागल करती है ये अर्जी, बिरहा की अर्जी है, जिसको हम ढोल और तमाचे मार मार के बोलते हैं। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, क्या अर्थ है पूरी बड़ी अर्जी और छोटी अर्जी का? दर्द भरी अर्जियां हैं, बिरहनी और ताड़ियां मार के बोल रही है। तो क्या राज्य को हम मिलेंगे? सोचिए, राज्य ने आज नींद उड़ा दी और सपना रखा, और सपने में देखना हक। अब देखो सपने में मूल मिलावे को देखो और अपने असली तन को देखो। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, कबलो रहवे ए। नींद उड़ जाए और सपना रहे, ये कब देखा है आपने या सुना है? राजी कह रहे हैं ना तो नींद उड़े पीछे सपना,
कब लो रहवे एक, कब रहता ही नहीं है। इन विध सुपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के। इस तरह से सुपना नहीं रहता। राजी का हुक्म हमें समझा रहा है। हुक्म खेल दिखाइया, जुदे डारे फरामोशी दे। अब राजी ने आगे हुक्म को किया है, तो हुक्म खेल दिखाइया। राजी जितनी बारी ये ब्रह्मांड बना है, अक्षर ब्रह्म के इशारे से बनता है। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। और ये स्पेशल राजी ने हुक्म दे के बनवाया। जबराइल सजा दे जन्नत को, वो सैर को आने वाले, और हमको खेल देखावन का, हम सो पहले आए श्री राज। भाई अक्षर ब्रह्म ने कोई कमी तो नहीं की हुई। मेरी लाडलियां आ रही हैं इस खेल में उतर के। इतनी प्यारी बगिया सजा दो, इसकी खुशबू इतनी प्यारी कर दो कि इसको छोड़ के परम धाम उनका आने को दिल ही ना करे। क्यों? परम धाम में डींगे मारी थी, 100 बेर देखो अजमाए के। अब छोड़ो, राजी ने करोड़पति बना दिया, तो अरे कोई कमी थोड़ी है, हम राजी को क्यों माने। राजी ने तो पूरी मौजे बना दिया। और जो गरीब है वो कहते हैं लो जी, हम काहे के परम धाम जाएंगे, हैं? देने वालों को 4-4 कारें दे दी, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। ये है देवचंद जी की पाती, समझने वाली है। अजाजील को हुक्म दिया रांची महाराज ने, अजाजील जितने कष्ट तू देता है या जितना तू सजाता है जन्नत को, उससे 1000 गुना ज्यादा सजा, ताकि मेरी कोई रूह यहां से मेरे तक ना आ सके। इन्होंने डींगे मारी हुई है, और फिर जो दौड़ के आ जाए उसका सूद शेर भरा। पूरी राज्य ने अपने दिल की बातें खोल के बता दी हर एक जगह। अब हम पहचाने, ये पैसा साथ जाएगा, यहां का वैभव साथ जाएगा, वही कफन बाद में मुर्दा अकड़ता है। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है, और हम जीते जी अकड़ रहे। मुर्दे को ला, उसके कपड़े कैंची से काटने पड़ेंगे, प्रणाम कराओ मंदिर में किसी मुर्दे को। प्रैक्टिकल का जमाना है, करके देख लो। और आज हमारी अक्कड़ मुर्गे की तरह है। जैसे मुर्गा है ना, खाना भी यूं यूं करके खाता है ना। तो वही अक्कड़ हमारी है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। मत झुको, राजी नहीं मिलेंगे। राजी कब मिलेंगे? ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में। कोई झुके ना झुके, गलती नहीं भी है चरण पकड़, मैं तो तुम्हारी कियल। ये राजी का उपदेश है, मेरा नहीं है। खिलवत में लिखा है हमें जीना कैसे है। मैं तो तुम्हारी कियल, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मैं तो, तब राजी मिलते हैं। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। परम धाम की आत्मा चेत जाओ, मेरे तक आना है ना, बिल्कुल मिट्टी कर दे अपने आप को। तू कुछ भी नहीं, काहे कि तू मैं लेके जा रही है, काहे कि मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। तू तो मुर्दा है पहले ही, फिर ये मैं काहे की लगा रखी। और मेरे और तेरे बीच में यही मैं का पर्दा है, जो तू कहती मेरे अलावा कोई कुछ नहीं, जो कुछ हूं मैं हूं, इसको हटा अगर मेरे को मिलना है तो। इसलिए राजी कह रहे हैं कि सब कुछ ये जीव भाव खत्म करो, सिर्फ मैं तो धाम धनी जी की अंगना, और कुछ भी नहीं लोगे। तब यहां बैठे हुए जितनी देर जिंदा रहोगे, कितने आराम से शांति से, रात को फिर गोलियां लेके नहीं सोना पड़ेगा। सोओगे खराटे आएंगे, पूरी मस्ती में जियोगे। और फिर वो मस्ती भी किसकी होगी? धाम दुला की होगी। वही तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ वहां शयन करते हैं, यहाँ आके तुम्हारे सपने वाले तन के साथ शयन करेंगे। करके देख लो।
वाणी में सारी बातें लिखी हैं। ये प्रकरण हमारा है स्पेशल। दूसरा सागर किसका है? रूहों का। उसी में ये सारी बातें विस्तार से एक एक शब्द में पूरे मोती पिरो रखे हैं। किसके लिए? हम आए थे काम ब्रह्मशिष्ट ले जाने घर धाम। रूहों की खुराक सिर्फ ईश्वरी को देने शुद्ध और जीव को करना मुक्त, ये है काम। तो ये वाणी चर्चा मार्फत की स्पेशल रूहों की है। हुक्म खेल दिखाइया जुदे डारे फरामोशी दे। हरे के जुदे जुदे, हरे की लीला अलग अलग है आत्म की, और इसलिए पर आत्मा इकट्ठी उठेंगी। जो जाग जाएगी वो गुमर जी चौपाई सुन लो। ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। मेला कौन है? 36,000 संयन का मेला लिखा हुआ है वाणी में किरंतन में। तेरे 55 नंबर प्रकरण है। साथ जी वेगे ने वेगे, उसका वही प्रकरण है या उससे अगला है प्रकरण? पूरा पढ़ लो 2 प्रकरण। आय आगम बानी इत मिली, उससे पहले आय आगम बानी इत मिली, उससे पहला प्रकरण है, जिसमें आता 3 फेरे दूल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे आगे भी। 3 फेरे दूल्हा पीछे फिरी का क्या मतलब? ब्रिजरास और देवचंद जी के पीछे इंद्रावती जी रही, जागनी नहीं हुई किसी की। चौथे फेरे आगल इंद्रावती को किया, युगल स्वरूप अंदर आके बैठे, तब ये जागनी का काम शुरू हुआ। ये है 3 फेरे दूल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भाई। और इसी से ही लावा फेरे सरकार साहब ने बड़े महाराज जी के कहने अनुसार शेरपुर में कराए थे। उसके बाद ये सारे प्रकरण चलते हैं। उसी में ये लिखा हुआ आता है, ठोर ठोर थाने दिए और मेला। वो 36,000 को इकट्ठा लेके फिर कब चलेंगे? हुक्म शरत इत आए मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले। एक को नहीं, जितने सुंदर साथ यहाँ उतर के आए थे गुमर जी के से लेके चलेंगे। अब साथ को ले चले, कर लीला निदान, लीला को यहाँ खत्म करके मूल तनों को उठाया जाएगा। खेल में जगाए इल्मे अब हुक्म मिलावे ले। खेल में जगाए इल्मे, अब यहाँ में क्या जगा रहा है? इशक का इलम। 5वां सागर इशक का, वायुबल कोण में आसमानी रंग है इसका, और आसमानी रंग की पिछोड़ी और ओढ़ी हुई है, और इलम का रंग श्याम है। श्याम रंग की कंचुकिनी, कंचुकी हमारी श्यामा महारानी ने पहनी है। इशक से इलम श्यामा जी के पास आ रहा है, और इलम का सागर की एक बूंद से 18,758 चौपैया बनी है। और ये अब इलम की सारी जिम्मेवारी किसको सौंप दी? श्यामा जी को। श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का, छठा सागर इलम का। इशक से इलम जा रहा है और इलम से हमारे को जगा रहे हैं। लेकिन इलम को लेने के बाद परम धाम वाली अहंकार और मैं पना नहीं लेना। मेरे को तो 18,758 चौपैया याद हो गई। इलम के साथ इशक को साथ जोड़ना पड़ेगा। इलम हक का सुना थी, इश्क ना आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो, मुतलक नहीं मोमिन। इलम ले लिया और उसके साथ इशक को नहीं जोड़ा तो वो परम धाम की आत्म नहीं है। इशक से ही इलम निकला है। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दाम में। अब बात बिल्कुल नजदीक आ गई है, घर चलने की बात आ गई है। अब जिसका अब तो चले धाम को, जो रहे सो रहे। गुण अवगुण सबके माफ किए, 400 साल पहले कह दिए। वही बात आज भी लागू है कि भी जिसको रहना है रहो, फिर लूनी आंख मीचती हुई ना उठना परम धाम। इसलिए बात राजी महाराज बार बार समझा रहे हैं। आए हैं जो प्यार में तेरे, छोड़ भला कहाँ जाएंगे, जब तक हम ना जाग सकेंगे वापस वो भी ना जाएंगे। इस चोले में संग है तेरे, कर उनकी पहचान तू,
तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान तू। मोमिन कहते हैं अपने को, मोमिन का क्या काम है, हर पल है दीदार धनी का, सेवा उनका काम है। निंदा चुगली गर करता है, काफर आपको जान तू। तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान तू। ये सारे सिखापन राजी आत्म को दे रहे हैं। आत्म छोड़ ये निंदा चुगली, छोड़ जीव का भाव, आत्म भाव होके दुल्हा के पास चल, जो कि सुखों के सागर हैं, सूर्य हैं हमारे, धाम दुल्हा हैं, आनंद देने वाले हैं, खजाना लुटाने वाले हैं। या कामों के सागर में पड़ी हुई गोते लगा रही है और इनके लिए हाय हाय कर रही है। कौन तेरा साथ देता है? ये शरीर ही जब साथ नहीं देता तो बच्चों को तो छोड़ दो, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ एक धाम दूल्हा सत्य है, उनके अलावा सब मतलब की दुनिया है। उम्मीदा तुम्हारी पूर्णे, राखी खस में तुम्हें हुक्म। उम्मीद हमारी पूर्ण नहीं हुई, इच्छाएं तो रोज है। आशा ना बंदे दिया हो दिया ना पूरियां, कोशिशा हजार करे रह दिया अधूरी। पंजाबी का भजन है कि उम्मीदें कभी किसी की पूरी नहीं होती, जितनी मर्जी कोशिश कर लो फिर भी अधूरी रह जाती है। इसलिए इन इच्छाओं को खत्म करके एक इच्छा रखो सिर्फ कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन, बस और ना जानू बात। बाकी सब इच्छाओं को खत्म करो। ना तो सुपन के स्वरूप जो, सो तो खेले को खेचत। नहीं तो सुपन के जो तन है, माया तो इनको अपनी तरफ खींचती है। माया कभी नहीं चाहेगी, ये देवी देवता कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे से ऊपर उठे। अब देखिए कितने 60,000 साल तक 60,000 साल तक तपस्या करी यहाँ के ऋषि मुनियों ने, और मेनका ने आके उनकी समाधि भंग कर दी। किसने भेज दिया? देवताओं ने, कि ये तो हमारा सिंहासन लेगा, इंद्र जी ने कहा, और भेज दिया। मेनका ने आकर के यहाँ सारा तप भंग कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने क्या गुनाह किया? उनकी सारी हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा देने के लिए क्या क्या कष्ट उठाने पड़े। तो एक सत्य पे खड़े होने के लिए यहाँ पर, और वो भी सत्य का, यहाँ बैकुंठ तक का सत्य, बताइए। इन बिल्कुल राजी महाराज ने तो हमसे ये सारा कुछ छुड़वा के अपनी अखंड वाणी दे करके सबको छोड़ दिया। और अब एक इश्क लेकर ही तो हमें धनी से मिलना है। सो हुक्म तुम्हें सुपना, हक को मिलावत। अब ये देखिए, सो हुक्म तुम्हें सुपना। अब राजी का हुक्म, राजी का हुक्म अब हमें किससे मिला रहा है? बताओ, राजी से मिला रहा है, खुद ही राजी मिला रहे हैं। मेरी रूह तो आजा, खींच रहे हैं हमें अपनी तरफ। सो हुक्मे तुम्हें सुपना, हक को मिलावत। नींद तो उड़ा दी हमारी, और सपने में राजी बुला रहे हैं, अब तो रूह आजा, बहुत हो गई। क्या 400 साल से तेरा पेट नहीं भरा माया में रह रहे के? क्योंकि कैमरा मैन अक्षर ब्रह्म है, आज की तारीख में भूलना नहीं। राजी ने अक्षर ब्रह्म को कहा है, परम धाम में उठने के बाद ये रूहें कहेंगी हमने तो ऐसे नहीं कहा था, फौरन उसकी सीडी चला देंगे। ये देख 400 में तेरे कितने तन दिए और तूने क्या क्या कुछ किया। अब राजी कह रहे हैं, इसलिए चुप करके सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा। तेरी नींद उड़ा दी है, सपना रखा है, और आके मेरे को मिल ले। नहीं नहीं, चलो फटाफट जल्दी जल्दी। यो सीधी उल्टी से कौन करे बिना इलम। अब उल्टी से सीधा राजी अपनी तरफ कर रहे हैं, इलम से हमको जगा के इशक दे के अपनी तरफ खींच रहे हैं। इत जगाए उम्मीदा पूर्ण करे, खेचत तरफ खसम। इत जगाए उम्मीदा हमारी इच्छाएं पूर्ण करके अपनी तरफ धाम दूल्हा खींच रहे हैं। हमारे बस की कुछ है? बोलिए।
राजी महाराज ही हमें खींच रहे हैं कि राजी कह रहे हैं बस अब आ जाओ, बहुत खेल देख लिया, तुम्हारी सारी एक एक चीज बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन कसम। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसकी पूरी पहले सोचते बाद में, पहले आपकी रील परम धाम में बन जाती है। 12,000 बीतकें तैयार हो चुकी हैं, एक एक की बीतक सबके सामने आने वाली है। ये होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विधि क्यों होए। ये सब कुछ राज्य के हुक्म से हो रहा है। हमारे दिल में जो जो चाहनाएं थी राज्य ने इसलिए रात को लंबा किया है। अब और रात को हम लंबा ना करें, राज्य के हुक्म पर उनके कहने अनुसार जीव भाव को छोड़ के आत्म भाव से प्रीतम को रिझाना है। जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। ये सुपने वाली बुद्धि को छोड़ो, जाग सुपना मूल तन का, मूल तन को याद करो। और वहां पे जागृत कर रहे हैं राजी महाराज। श्री महामती कहे मेहर की, रूह आव एक नजर। राज्य की मेहर की एक बात हमें समझ आ जाए। कहते हैं महामती कहे मेहर की, रूह आवे एक नजर। राज्य की एक बात प्यार भरी अगर हमें समझ आ जाती है तो तभी रात को मेट के जाहिर करे फजर। तो हमारी जागनी हो जाए। जो आत्म आज भी फरमोशी में पड़ी हुई है तो हमारी आत्म जागृत हो जाए। सुंदर साथ जी जागना है। जागो 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 जगाने वाले आ गए। रांची महाराज खुद आकर के हमें जगा रहे हैं। भेष ही तो बदला हुआ है उन्होंने, लेकिन हमें खुद जगा रहे। ये वाणी से सुना सुना कर कि रूहो जागो, मैं ही तुम्हारा खामिद हूं, ये माया कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। अब बाजार सजा है, अब चाहे दीन लो या दुनिया, दो उपाय ना एक ठो, प्रीतम को लेना है। जब हम परम धाम से आए थे तो राज्य को पीठ दे के आए थे। अब यहाँ से परम धाम जाना है तो किसको पीठ देने पड़ेगी? माया को। हम भजन भी सरकार साहब के समय सब बोलते थे, हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा लेके। राज्य को पीठ दे के आए, इश्क छोड़ के आए। राज्य कह रहे हैं बस बहुत हो गई, अब दुनी को पीठ दो और मेरा इश्क लेकर आओ। कंठ लगाइए कंठसो, पिया कीजिए हास विलास, वार ने जाय श्रीन्द्रावती, पिया राखो चरणों के पास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मिल करके चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर। श्री महामती कहे मेहर की, श्री महामती कहे मेहर की, रूहो आवे एक नजर। रूए आवे एक नजर। तो तब ही रात को मेट के, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर। आज सरकार साहब का 5 फरवरी का दिन है। शाम को 5 से 6 संगीतकार जो नहीं भी सुन रहे सब संदेशा दे दें, 5 से 7 मिनट बोलें। और जो भी अपने भाव भी रखना चाहें, वर्षा बहन और मधु बहन को मैसेज कर दें, हर एक को समय मिलेगा। आज होस्ट में वर्षा बहन रहेंगी, साथ में मधु बहन भी रहेंगी। भले बीतक में नहीं बातचीत सरकार की मधु बहन, लेकिन 5-7 मिनट जरूर सरकार के विषय में मधु बहन बोले। गिरीश भाई की इच्छा हो तो वो भी जरूर बोले। आज हमें ये सब कुछ देने वाले हमारे सरकार साहब सतगुरु हैं। भले तुम देखो आकार को पर देखो अंदर का तेज। उनके अंदर जो शक्तियां आई थी, जिन्होंने हमें जगाया, आज हमें उन्हीं से सब प्रेरणा मिल रही है। इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहे उसको सूक्ष्म में करके हम लोग बोलें, अपने भाव प्रकट करें, ताकि सबको समय मिल सके। ये ना सोचे कि सिर्फ हमारे अंदर ही भाव है।
इसलिए 5-7 मिनट के अंदर अपना अपना भाव सब खत्म करेंगे। और मधु बहन जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साहब को कोटि